हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के हम लोग रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 49.91% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 25.71% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.51% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 21.77% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 132 रुपया 29 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 42,699 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 72,441 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,67,230 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,20,855 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया का लमसम एक बार में किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,910 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,660 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,24,444 रुपया होता। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 72 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सोलर इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रियल केमिकल्स, सिप्चर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल एंड आईपीसीएल लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे 97.8 और कैश पे है 2.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखें हम लोग तो कैपिटल गुड्स पे है 21.9, केमिकल पे 15.1, फाइनेंशियल पे 13.2, अदर्स पे 11.4, हेल्थ केयर पे 8.9, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन पे 7.9, कंस्ट्रक्शन 7.8, ऑटोमोबाइल 7.4 और टेक्नोलॉजी पे है 6.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.59 और पीबी रेशियो 4.87। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपया का एसआईपी यहाँ पे करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसकी हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 49.9 का है, 3 साल में 25.7, 5 साल में 26.5 और एनुअल है 21.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 55 का, 3 साल में 25.8 का और 5 साल में 24.9 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो क्या ये एक अच्छा विकल्प बनता है आपके लिए इस मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का? तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा अगर आपने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश देख बाय करना चाह रहे हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। तो कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो एक ही ऑप्शन आपके सामने सबसे अच्छा जो बन रहा है वो है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.38% का। बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड की बात, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,06,595 करोड़ का। बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। पंकज टिब्रीवाल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,06,596 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 132 रुपया 29 पैसा। बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।